बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व इतिहास के खंड में दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। और हमारा दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि भारत में जो भी घटनाक्रम हुआ, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ हो या यहाँ उपनिवेश जब बसे हुए हों, इसके बाद जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्रांतियां शुरू हुई हों, तो राष्ट्रवाद कैसे फैला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी उपनिवेश थे, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और इसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अब 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का अधिकार हो गया। फिर भारत में उपनिवेश की स्थापना हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने पर धीमे धीमे राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि भारत में 1857 और 58 में राष्ट्रवादी शक्तियों ने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उसका प्रयास रहा कि लंबे समय तक ये संघर्ष चला और बाद में ये सफलता मिल गई। किस वर्ष में मिल गई? 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता मिल गई। ये राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। अब जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या किया? औपनिवेशिक जो भी शासक थे उनके विरुद्ध संघर्ष किया और अपनी एकता की शक्ति को इन्होंने पहचाना और इसी एकता के परिणाम स्वरूप ही भारतीय अंग्रेजों को अपने देश से बाहर ये निकाल सके। साथ में ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो उत्पीड़न होता था शासन के अंतर्गत, उसमें दमन के कारण विभिन्न समूह संगठित हो गए और उन्होंने भी अपना आंदोलन चलाना प्रारंभ कर दिया। उस समय जो भी हमारे पड़ोसी देश थे उसमें वर्मा, चीन, वियतनाम आदि देश थे, वहां भी उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा। और इस विरोध का मुख्य कारण क्या था? वह आर्थिक शोषण हो रहा था, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत में भी आधुनिक राष्ट्र भावना विकसित होने लगी। इसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में। कब तक चला? 1918 ईस्वी तक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो भारत में उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास शुरू हो गया था, क्योंकि जो मित्र देश थे विश्व युद्ध के समय में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ये सभी क्या थे? मित्र देश थे। और क्या क्या थे इसमें? धुरी देश कौन से थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और इटली। इनके बीच में जब 1 अगस्त 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। और इसमें क्या हुआ कि भारतीयों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। युद्ध क्षेत्र में जो भी अनुभव मिले उसमें से भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार भी हो गया और स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठन के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो गई। और ऐसे में जो भारतीय सैनिक थे भारत में ऐसी स्थिति को विकसित करने के लिए वो तैयार हो गए। दूसरा और क्या मिल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में विश्व स्तर पर जो नई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें चूंकि ब्रिटेन ने अपना जो रक्षा व्यय था वो बढ़ा दिया था और उसके लिए अमेरिका से बड़े पैमाने पे उसने कर्ज लिया था, ऋण लिया था। और इस ऋण को चुकाने के लिए भारतीयों पर तरह तरह के टैक्स लगा लिए थे उसने, जिसमें सीमा शुल्क था या अन्य टैक्स लगा दी थी, उनकी दरें बढ़ा दी थी और भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए और इससे भारतीयों की स्थिति और भी गड़बड़ हो गई और फिर भारतीय आक्रोशित हो गए और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध वो राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। ठीक इसी तरह सांप्रदायिक एकता भी आई, क्योंकि जब मिस्र के जो खलीफा थे उनके समय में भारत में प्रायः सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और गांधी जी ने अपने बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और फिर 1916 में लखनऊ में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने का निश्चय भी किया। और साथ में 1918 से लेकर के 1921 तक की अवधि में भयंकर जो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, बाढ़ की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन सरकार ने कोई भी इसमें दया दृष्टि नहीं दिखाई, उपेक्षापूर्ण ही बर्ताव रहा। और फिर जब महामारियों से त्रस्त हो गए लोग, सहायता नहीं मिली, तो लोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक इसी तरह जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना और इसमें सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों और लिप्त लोगों को जितना दबाने का प्रयास किया, उतना ही राष्ट्रवाद की आग भड़कने लगी। उसी समय एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे और इन नेताओं ने की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में नव चेतना का संचार होने लगा। और बाद में फिर रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार ने 1918 में रॉलेट की अध्यक्षता में क्या किया, उन्होंने एक समिति गठित की और निर्देश किया गया कि जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हैं उनको रोकने के लिए किस तरह के कानून बनाए जाएं, जिससे कानून ये, क्योंकि बाकी जो कानून है वो अपर्याप्त हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए और कुचलने के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार भी इस नियम में हो गया और भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन चालू हो गए। फिर गांधी जी ने देशवासियों का रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान कर दिया और गांधी जी का यह रॉलेट एक्ट विरोध असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद और किस तरह रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ और कैसे सत्याग्रह के लिए फिर आगे आए और राष्ट्रवाद भारत में बढ़ना शुरू हो गया, इसके बारे में आज हम लोग ने देखा। और इसके नोट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और आपको वीडियो समय से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, तो जो भी नया टॉपिक होगा वो आप तक जल्दी और समय से ही पहुंचेगा। साथ में सब्सक्राइब करने पे मेरे चैनल में पिछले जितने वीडियो बने हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे, चाहे वो भूगोल के खंड के हों या इतिहास के खंड के हों, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, पुनः उसको अध्ययन करने का अवसर मिल जाएगा यदि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं। तो अब मिलते